सच्ची घटना पर आधारित है। जब पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया की आर्थिक स्थिति चरमरा गई, उस समय एक पति पत्नी अपना सब कुछ छोड़कर दुनिया के एक दूसरे छोर पर स्थित एक वीरान टापू पर आ गए। रिटर नाम का आदमी कभी कभार कुछ चिट्ठियां लिख दिया करता है, जिसे वहां से गुजरने वाले जहाज उठा लिया करते हैं। इस दुनिया को पता चलता है कि वो कैसे रह रहा है। रिटर का मानना है कि इंसान का जीवन सिर्फ कठिनाइयों को सहने के बाद ही सुकून से भर सकता है। अगर सब कुछ शुरू में हो जाए तो उन्हें वो उन्नति नहीं मिल सकेगी जिसकी उन्हें सपने संजोए। कहानी अब कई साल आगे खिंच सकती है। हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें पति पत्नी हेंजी विटमर और उनका बेटा हैरी है। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति को बेच दिया है, खुद की बाकी बची जिंदगी को यहाँ जीने का सपना देखा है। दरअसल हेंजी रिटर की जिंदगी से काफी प्रभावित है। उसकी सारी चिट्ठियां पढ़ता है और इसीलिए वो सीधा गया उसकी पत्नी के पास, जिससे कहा कि डॉक्टर रिटर की लिखी गई चिट्ठियां जर्मनी में काफी मशहूर हो चुकी है। लेकिन वो उन्हें देखकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे। खैर इसके बाद रिटर आकर हेंजी को अपने बगीचे में लेकर जाता है और समझाता है कि वो लौट जाए, क्योंकि यहाँ वैसी जिंदगी नहीं है जैसी वो सोच कर आया है। ये टापू दुनिया से कटा हुआ है और इसीलिए यहाँ वो सब तुम्हें मिलेगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। पूरी बात ये थी कि वो नए आए मेहमानों को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हेंजी की बातों से साफ पता चल रहा है कि वो यहाँ से जाने वाला नहीं है। इसके बाद रिटर उन्हें गुफा के पास लेकर जाता है और कहता है कि यहाँ वो रह सकते हैं, लेकिन इतना याद रखें कि यहाँ पर पानी बहुत कम है, सिर्फ बारिश के पानी को इकट्ठा करके गुजारा किया जा सकता है। उसके जाने के बाद ये पूरा परिवार लग जाता है काम पर, ताकि जब बारिश का मौसम आए तो वो उसके पानी को इकट्ठा कर सके। इन्होंने जी तोड़ मेहनत की और फिर बना दी एक पाइपलाइन जिसका पानी सीधे जाकर गिरेगा एक गड्ढे में, जो उनके लिए पानी का स्रोत बन सकेगा। एक रात डोरा अपने पति से कहती है कि वो उस परिवार के आने से खुश नहीं, उन्हें उस जगह पर उसे नहीं ले जाना चाहिए। तो रिटर बताता है कि उसने उन्हें ऐसी जगह छोड़ा है जहां ना फसल हो सकती है, ना ही आसानी से पानी मिल पाएगा। वो कुछ दिन के मेहमान है। सुनने के बाद डोरा के चेहरे पर एक सुकून सी मुस्कान आती है। इधर मार्गरेट कठिन परेशानियों के साथ जैसे तैसे करके अपनी रातों को काटती है। अजीब अजीब से कीड़े और जंगली जानवरों की आवाजें सुनने नहीं देती उसे, लेकिन फिर भी उसने एक बार ये नहीं कहा कि उसे वापस जाना है। इस बीच हमें ये भी पता चलता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, जिसे हेंजी बहुत खुश होता है। दोनों परिवार अपने अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते हैं। तभी उन्हें एक दिन तोप के गोले की आवाज आई। देखने पर पता चला कि उनकी ओर नौका आ रही है जो आकार में काफी बड़ी है। कुछ देर बाद जब वो किनारे पर लगी तो उसमें से एक एलोइजी नाम की औरत उतरी। उसके 2 चाहने वाले रॉबर्ट और रूडी भी उसके साथ है। इस टापू की खूबसूरती को देखने के बाद एलोइजी भावुक हो जाती है और सपने देखती है कि यहाँ पर एक आलीशान रिजॉर्ट बनाने का। इस बीच उसे पता चला कि यहाँ वो डॉक्टर रहता है जिसकी चिट्ठियां काफी मशहूर है और इसीलिए वो डोरा से मिलने गई, खुद की तारीफ की ये कहकर कि वो एक अमीर औरत है और यहाँ एक आलीशान रिजॉर्ट खोलने का सोच रही है। और उससे पहले वो इंसान से मिलना चाहती है जिसने अपने बलबूते पर प्रकृति के भंडार को खुद के काबू में कर लिया। तभी अंदर से रिटर बिना कपड़ों के बाहर आता है, जिसके सामने वो उसकी काफी तारीफ करती है। उनसे पूछता है वो कहाँ ठहरे हुए हैं। इसके जवाब में एलोइजी ने कहा समुद्र किनारे। तो उसने उन्हें एक ऐसी जगह ले जाने का जिक्र किया। अगली सीन में हम देखते हैं कि वो सभी एक साफ पानी के स्रोत से नहा रहे हैं जो हेंजी ने अपने परिवार के लिए बनाया था। जब उसने ये देखा तो वो आग बबूला हो गया। तो एलोइजी ने माफी मांगी और यहाँ वो अपना परिचय देती है और बताया कि वो उनके नए पड़ोसी हैं और अब वो यहाँ पर एक आलीशान रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। उसी सिलसिले में वो यहाँ पर आई है। इस दौरान वो उन्हें उनकी चिट्ठियां देती है जो कि शहर से आई थी। कहा कि वो उस तक भी पहुंचा दे, यानी कि रिटर तक। जब वो रिटर के पास लेकर गया तो पहले से खुली थी, जो देख वो गुस्सा हो गया। उसे लगा कि उसने उसे पहले पढ़ लिया है, पर हेंजी ने ऐसा नहीं किया। उसे पता था कि ये सब एलोइजी का करा था, इसीलिए वो उसके पास गया और कहा कि आखिर वो उन दोनों